जब से लोगों ने इस सर्वे का नाम सुना है, लोगों के अंदर अब एक डर का माहौल बन चुका है। डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। 1% भी कहीं कोई चीज़ आपको नुकसान होने नहीं जा रही है। ये हमारे और आपके फ़ायदे की चीज़ है। प्रपत्र 2 में आपके ज़मीन का पूरा ब्यौरा देना है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, रैयत का नाम देना है, उसका स्थायी पता क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, ज़मीन किस किस्म की है। अब आखिरी विकल्प है आपके पास कि आप चौहद्दी से इस चीज़ पे आप सर्वे करा सकते हैं कि इसके चौहद्दी में हमारा नाम है कि नहीं। देखिए, आपका नाम नहीं है, आपके पिताजी का नाम होगा, आपके दादा का होगा, परदादा का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। बिहार में जब से सर्वे की बात आई है, लोगों के अंदर अब बिल्कुल डर का माहौल बन चुका है कि आखिर इस सर्वे के बाद कहीं हमारी ज़मीन सरकार तो नहीं छीन लेगी। अगर जिनके पास कागजात नहीं हैं, कागजात दुरुस्त नहीं हैं, या फिर किसी ज़मीन को लेकर दो पक्ष में विवाद चल रहे हैं, तो आखिर उनकी ज़मीन का क्या होगा। सर्वे में आपको कौन कौन से कागजात देने होंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे वकील खुसरू परवेज से। वकील साहब, एएचओ न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, जब से सर्वे का लोगों ने नाम सुना है, उसके बाद लोगों के अंदर बिल्कुल एक डर का माहौल बन चुका है। बहुत सारे लोग अब बिल्कुल बेचैन हो चुके हैं कि आखिर सर्वे के बाद मेरा क्या होगा, कहीं हमारी ज़मीन सरकार तो नहीं छीन लेगी। देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, ये हमारी और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे अभी ये पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज के नाम से ज़मीन थी, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, है ना। तो अभी भी स्वामित्व वही है, स्वामित्व में नाम उसी का है, लेकिन कब्जे में हमारे हैं। और इससे जो देखा जा रहा है कि आमतौर से 90% विवाद जो है, इसका जड़ सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये सर्वे, ये विशेष सर्वे है। इससे पहले 1960 के करीब में हुआ था, रिवीजन सर्वे हुआ था, लेकिन वो उतना कारगर नहीं रहा। उसमें जो विवादें उत्पन्न हुई हैं, वो आज तक हज़ारों मैटर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक पेंडिंग है। उसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। तो उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए ये विशेष सर्वे है, और इससे हम समझते हैं किसी तरह की हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सर, हताश की बात कर रहे हैं। जब से लोगों ने इस सर्वे का नाम सुना है, लोगों के अंदर अब एक डर का माहौल बन चुका है। डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। 1% भी कहीं कोई चीज़ आपको नुकसान होने नहीं जा रही है। ये हमारे और आपके फ़ायदे की चीज़ है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की चीज़ है। जहाँ तक हो सके आप सपोर्ट करें। अपनी डॉक्यूमेंट अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे हम दुरुस्त करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट की अब बात कर रहे हैं। जब सर्वेयर आएंगे, लोगों के गांव में जाएंगे, लोगों की सर्वे ज़मीन का जब सर्वे करेंगे सर्वेयर, उस समय लोगों को कौन कौन से कागजात जमा करने होंगे? उसमें सबसे पहले जो सर्वे हो रहा है, इसमें 22 प्रपत्र हैं, 1 से लेकर के। हाँ, प्रपत्र, उसमें से कुछ खास चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। उसमें से मेन जो आपके काम की चीज़ है वो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1). क्या है ये प्रपत्र 2 में? क्या प्रपत्र 2 में आपके ज़मीन का पूरा ब्यौरा देना है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, रैयत का नाम देना है, उसका स्थायी पता क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, ज़मीन किस किस्म की है। अब किस्म से मुराद ज़मीन रेजिडेंशियल है, जोत की ज़मीन है, या रहायशी है, या तालाब है, या गार्डन है, या परती है, ये आपको किस्म बताना पड़ेगा। उसके आगे आप चौहद्दी लिखेंगे। वही प्रपत्र 2 का ये प्रोसेस हम बता रहे हैं। प्रोसेस है। चौहद्दी लिखेंगे। चौहद्दी में दाएं कौन है, बाएं कौन है। दाएं बाएं का मतलब उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, ये लिखना है। उसके बाद आपको लगान लिखना है। लगान अगर आप देते हैं तो ठीक है, कितना लगान देते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम जो है वो ये है कि जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या अगर है तो लिखना है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ एक और आएगा, आपको भूमि पर दावा का प्रकार। अगर आपका उस भूमि पर दावा है तो किस प्रकार से है, वो ज़मीन दस्तावेजी है, खतियानी है, या आपने केवाला कराया है, या पट्टा है, जमाबंदी है,
कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि ये गैर मजरूआ है, या गैर मजरूआ है? गैर मजरूआ है। ठीक, आप इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि गैर मजरूआ है, आपके नॉलेज में है, तो फिर वहाँ आपको लिखना है भूधारी। ठीक है, भूधारी जमीन अगर आपके पास है तो इसका दो ही रास्ता है, या तो आप उस भू के स्वामी हैं या भूधारी है। भूस्वामी है तो उसका प्रकार लिखना है, खतियानी है, केवाला है, पट्टाधारी है, या बंदोबस्ती है, या गिफ्ट में आई है, या किसी ने दान में आपको दिया है ना, ये चीज़ें देनी है। अगर इनमें से किसी तरह से नहीं है तो भूधारी लिखना है। और उसके आगे एक और कॉलम आपको मिलता है अभियुक्ति। ये क्या है? अभियुक्ति में आपको ये लिखना है कि भूधारी तो है, लेकिन इतने वर्षों से हम इस पे कब्जा किए हुए हैं। अच्छा वकील साहब, जिन जिन डॉक्यूमेंट का आपने नाम बताया है, ज़मीन के कागजात, अगर जिन लोगों के पास इसमें किसी चीज़ की कमी हो, उनके पास इस तरह का सभी डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो वैसे लोगों को क्या करना होगा? वैसे लोगों को उस ज़मीन का, उस प्लॉट का आप नंबर सर्च कीजिए। इसका ये सर्च मिलेंगे अमीन के थ्रू। आप किसी अच्छी अमीन को कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से उस प्लॉट का नंबर जनरेट कीजिए, पता कीजिए कौन सा नंबर है। अब उस नंबर से निबंधन कार्यालय से उसका नकल निकलवाइए। वहाँ नहीं होता है तो जिला निबंधन से जाइए, मोतिहारी से जाइए, ढाका से, जहाँ भी आपको लगता है अवेलेबल है, आप इसकी नकल निकाल करके आप फॉर्म 2 के साथ उसको अटैच्ड कीजिए। बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिनका मामला लंबित है और न्यायालय में मामला चल रहा है। ऐसे सूरत हाल में अब उस ज़मीन का कैसे मामला हल होगा? सर्वे में उसको कैसे दिया जाएगा? यथा स्थिति देखी जाएगी कि उस पर अभी कब्जा किनका है। ठीक है, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि वैध पेपर किनके पास है। वैध पेपर आपके पास है, लेकिन कब्जा हमारे। सभी पक्ष के लोग दावा करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। हाँ, तो दावा करने से नहीं ना होता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। दावा करना और एक प्रूफ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप दावा करते हैं और हम प्रूफ करते हैं। आपका दखल कब्जा है ना, लेकिन प्रूफ नहीं है, प्रूफ हमारे पास है। तो ये चीज़ें वहाँ अभियुक्ति में लिखी जाएगी कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मान्य किसका होगा उसमें? मान्य जिसके पास वैध पेपर होगा। इसमें लिखा जाएगा कि वैध पेपर इसके वंशज से आ रहा है, इसका वंश ये है, लेकिन अभी दखल कब्जे में इनका है और इसमें जो मामला है जो अभी विचाराधीन है, माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। वहाँ से जजमेंट आने के बाद जो भी सूरत हाल होगा उसको अपडेट किया जाएगा। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो सर्वे हो रहा है ये भाई भाई में झगड़ा लगाने वाली चीज़ है, लोगों को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आखिर आप इन बातों को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई सर्वे के नाम पर लोग आपस में लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। वो इसलिए नहीं लड़ेंगे कि जो भी बाप दादा की ज़मीन है, आप इससे पहले या तो बंटवारा कर चुके होंगे, मौखिक ही सही किए होंगे, तब आपको ये करना है उस मौखिक को एक रिटन बंटवारा आप कर लीजिए सर्वे से पहले ही। और आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको कोर्ट जाना है, नहीं आपको तहसील जाना है, ना अंचल जाना है, ना रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। आप मान लेते हैं 4 भाई हैं, तो चारों भाई एक जगह बैठे और एक अपने से एक ड्राफ्ट कीजिए कि ये खाता खेसरा नंबर आपका, ये खाता खेसरा नंबर हमारा, ये उनका आपस में उस चीज़ को एक फॉर्मेट बना लीजिए और उस पर चारों भाई दस्तखत कर लीजिए और 2-3 गवाह से भी उस पर चाहें तो दस्तखत करा करके फॉर्म 2 के साथ अटैच कर दीजिए। जो लोग इस सर्वे का नाम सुनने के बाद डरे और सहमे हुए हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे एज अ वकील? नहीं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्वे को बहुत ही सरल बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अफवाहें तरह तरह की फैल रही है, सोशल मीडिया से भी हो या अज्ञानता के अभाव में हो, तरह तरह की बातें भ्रमित कर रहे हैं लोग। तो इससे डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी आपको भाग दौड़ करनी है। पेपर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी पेपर कलेक्ट कीजिए। पेपर भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो कम से कम नंबर कलेक्ट कीजिए। ये सब चीज़ें आपको तैयार रखनी है। जमाबंदी की रसीद कम से कम कलेक्ट कीजिए, वो नहीं है तो नंबर कलेक्ट कीजिए। घर पे नहीं है तो आप बाहर से इस चीज़ को भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी आपके पास मौका है, ये भी सहूलियत है। वकील साहब, हमारे ऑफिस में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।